हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे एलाइजिंग इफेक्ट इन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में ये एलाइजिंग इफेक्ट क्या कहलाता है? तो एलाइजिंग इफेक्ट को हम इफेक्ट ऑफ अंडर सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। तो अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरम हमारा सैम्पलिंग रेट क्या होना चाहिए या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सैम्पलिंग रेट fs इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2fm, ये होना चाहिए। ठीक है, ये आप सबको मालूम है क्योंकि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। fs इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड fm इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल में जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो कहलाता है fm। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड बी fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm? क्यों हमारा fs ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 2fm के? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास तीन केसेस हम लेके चलेंगे। फर्स्ट केस है आपका केस फर्स्ट। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि fs इज ग्रेटर देन 2fm। हमारा जो fs है वो 2fm से बड़ा है। उस केस में अगर हम अपने सैंपल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें तो वो कैसा आएगा? ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये हमारा एक सैंपल सिग्नल है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको ओमेगा इक्वल टू 0 पे, यानी यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये वैल्यू होगी -ωm और ये होगी +ωm। अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कंपोनेंट हमें ये मिलेगा, ये है आपका ओमेगा एस पे। ठीक है, तो इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम और इसकी आ जाएगी ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। नेक्स्ट हमें मिलेगा 2 ओमेगा एस पे इस तरीके से। ठीक है, और फिर तीसरा मिलेगा 3 ओमेगा एस पे। अब इसी तरीके से हमको इस साइड भी मिलेंगे, तो ये मिलेगा हमें कुछ इस टाइप से -ωs पे, दूसरा मिलेगा -2 ωs पे एंड सो ऑन। तो कुछ इस टाइप का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो दो सैंपल सिग्नल के बीच में हमारे पास यहाँ पे एक गैप है। इस गैप को हम कहते हैं गॉड बैंड। अगर हमें ये गॉड बैंड मिलता है दो सिग्नल्स के बीच में, तो हम अपने इस सिग्नल से यानी अपने सैंपल सिग्नल से अपना ओरिजिनल सिग्नल बहुत ही इजीली रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे रिकवर करेंगे? एक लो पास फिल्टर लगाएंगे और अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर लेंगे। अब केस सेकेंड देख लेते हैं। तो केस सेकेंड कहता है इफ fs इक्वल टू 2fm। अगर हमारा fs 2fm के इक्वल है तब हमें कैसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलेगा? उस केस में हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा, ये बैंड जो है वो स्ट्रेच होगा और ये राइट साइड में ओमेगा एम जो है वो थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट होगा बाय ओमेगा एस। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये बैंड स्ट्रेच हुआ और थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये बैंड भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये बैंड भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें कुछ अब इस टाइप का मिलेगा। इधर पे भी हमें ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के इक्वल हो रहा है। दोनों पॉइंट एक ही जगह लाए कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इक्वल टू ओमेगा एम हो जाएगा। अगर हम ओमेगा एस की वैल्यू निकालें तो ये 2 ओमेगा एम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है यानी हर्ट्ज में है और ये हमारा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा एम हो गया जब हमारी पल्स थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई। इस केस में भी अगर हमें अपना ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करना है तो हम क्या करते हैं, अपना एक लो पास फिल्टर लगा के अपने ओरिजिनल सिग्नल को इस सैंपल सिग्नल से रिकवर कर लेते हैं। अब थर्ड केस क्या कहता है? तो केस थर्ड है इफ
fs इज स्मॉलर देन 2fm, अगर हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2fm से स्मॉल हो जाए उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो पल्स है वो और स्ट्रेच होगी, मतलब हमारी ओमेगा एम जो है वो शिफ्ट होगा राइट साइड में और ज्यादा नियर बाय ओमेगा एस। ठीक है, तो ये वाली पल्स स्ट्रेच हुई तो ये क्या करेगी, इस तरीके से फैल जाएगी। इसी तरीके से ये वाली पल्स भी स्ट्रेच होगी और इस तरीके से फैल जाएगी। फिर ये वाली पल्स भी स्ट्रेच होगी और कुछ इस तरीके से फैल जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों पल्स जो हैं, ये सारी पल्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगी और यहाँ पे हमें सिग्नल की ओवरलैपिंग मिलेगी। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग होती है इसका मतलब है कि अगर हमें इस सिग्नल से अपना ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लो पास फिल्टर लगाएंगे और जब आप लो पास फिल्टर लगाओगे तो भी यहाँ पे देखिए दो सिग्नल का मिक्स मिल रहा है हमें, हमारी दो सिग्नल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिक्स हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो सिग्नल की इंफॉर्मेशन हमारी मिक्स हो रही है। ठीक है, तो इस मिक्सिंग के कारण जब हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करेंगे तो हमें उसमें डिस्टॉर्शन मिलेगा और हम अपना ओरिजिनल सिग्नल गेट नहीं कर पाएंगे। और इस ओवरलैपिंग इफेक्ट को ही हम कहते हैं एलाइजिंग इफेक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ अंडर सैम्पलिंग। तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आती है अगर हमारा fs स्मॉलर देन 2fm हो जाता है। हम क्या करें कि हमें ये ओवरलैपिंग ना मिले, तो पहला केस तो हमें यही करना है कि हमें अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm करना पड़ेगा। द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और सैम्पलिंग रेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fm होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम प्री एलाइजिंग फिल्टर का यूज करें, यानी अगर हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो एक बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा तो हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बैंड लिमिटेड सिग्नल का जो ग्राफ होता है वो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में ही आपको वैल्यू देता है, उसके बियॉन्ड वैल्यू 0 देता है। तो अगर हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा वो एक बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा तो हमें अपने ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर मैसेज सिग्नल आपका बैंड लिमिटेड ही हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री एलाइजिंग फिल्टर का यूज करते हैं या एक बैंड लिमिटेड फिल्टर का यूज करते हैं सैम्पलिंग करने से पहले। सैम्पलिंग करने से पहले ही हम अपने मैसेज सिग्नल को एक बैंड लिमिटेड फिल्टर से पास कराते हैं, जिससे हमारा सिग्नल एक बैंड लिमिटेड सिग्नल में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं, तो ये एलाइजिंग की ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। तो ये दो रेमेडी हैं। पहली रेमेडी है कि आप अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रखो 2fm से, तो एलाइजिंग नहीं होगी, यानी ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा तो भी एलाइजिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो बैंड लिमिटेड कैसे होगा, हम सैम्पलिंग करने से पहले ही अपने मैसेज सिग्नल को बैंड लिमिटेड फिल्टर से पास कराएंगे, जिसको हम प्री एलाइजिंग फिल्टर भी कहते हैं। तो होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये एलाइजिंग इफेक्ट क्या कहलाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टाइप ऑफ सैम्पलिंग्स। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।